दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि आज देश की राजधानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। उस गिरफ्तारी के बाद लोग सोशल मीडिया पर लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी यकीनन देश के लोकतंत्र की हत्या है। ये डेमोक्रेसी के की हत्या है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और तरह तरह की बातें की जा रही है। हम भी इस बात को मानते हैं कि चुनाव से पहले इस तरह के मामला जब सामने आते हैं तो उस पर लोगों का संदेह जो है वो बनता है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि विपक्ष को जितना कमजोर किया जा सके, ये भारतीय सरकार की एक नीति है। और उस नीति के तहत लोगों का ये कहना है कि शुरू से लेकर के अंत तक के क्रोनोलॉजी को समझिए, चाहे वो लालू यादव हो, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, या फिर बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब रहे हों, या फिर अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हो, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो यकीनन सवाल खड़ा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। बात तो बिल्कुल सही है कि 400 पार की कोशिश है और इसलिए शायद ये तमाम तरीके की कोशिशें हो रही हैं। चलिए अब बात करते हैं, डेमोक्रेसी की हत्या हुई, इस बात को हम मान लेते हैं। लेकिन क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो गिरफ्तारी हुई, उसे अगर आप देखेंगे तो क्या ये डेमोक्रेसी पर हमला नहीं था? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जिस बिना पर गिरफ्तारी की गई कि उन्होंने हेट स्पीच दिया है, उनसे खतरनाक और उनसे ज्यादा, मतलब उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है, जहरीला जहरीला स्पीच देने वाला व्यक्ति जेल के बाहर घूम रहा है। बड़ी बड़ी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। टी राजा सिंह हो या यति नरसिंहानंद गिरी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता हो, उनके द्वारा मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की बातें कही गई है, उसे कोई भी व्यक्ति सुने तो ये कहे कि वो एक हेट स्पीच है। लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को एक शेर पढ़ देने की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उन्होंने एक शेर पढ़ दिया कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। तो लोगों को लगा कि कुछ लोगों को जो है फील हुआ कि उनके लिए ये बात कही गई है। हालांकि उन्होंने इस पर्सपेक्टिव से ये बात ही नहीं की थी। उन्होंने इस पूरे मामले में भारत के किसी संप्रदाय, किसी जात, किसी मजहब के लोगों को टारगेट ही नहीं किया था। वो फलस्तीन के और इजराइल के मौजू पर बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया गया 3 अलग अलग जिले में, तीनों जगह से उन्हें रिहाई भी मिल गई, बेल भी मिल गई, तो उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया कि ये खूंखार व्यक्ति है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। किस लिए? बस इसलिए कि उनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने हेट स्पीच दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक नेता को आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जिसका नाम संजय है, उस व्यक्ति के ऊपर 2018 में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी टेरर फंडिंग की वजह से। किसकी वजह से? टेरर फंडिंग, लश्कर तैयबा से टेरर फंडिंग के मामले में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिन जेल में रहे, जमानत मिल गई और अभी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना झंडा, उनका जो अपना जो कहा सकता है कि माला है, वो पहनाने का काम किया। बीजेपी का जो झंडा है वो उसके गले में लगाने का काम किया। इस्तकबाल हो रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में बंद कर दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल साहब को भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि केजरीवाल से भी नुकसान है, और इन्हें भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि इनसे भी नुकसान है कि कहीं ये अपनी आवाम को न जगा दे, कहीं ये अपनी आवाम को पॉलिटिकली बेहतरीन बनाने की कोशिश न करे, लोगों के अंदर ये जहनियत न डाले कि सिर्फ बीजेपी को हराना हमारा मकसद नहीं है या कांग्रेस को जिताना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है खुद को खड़ा करना, और यही वजह है कि इनके ऊपर पासा इंपोज किया गया। अभी मामले में यह बात है कि इनका जो मामला है वो हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, लेकिन तारीख, आज अरविंद केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया गया है, सुप्रीम कोर्ट तक खटखटा दिया गया। आज देर शाम तक, देर रात तक सुनवाई की भी बात की जा रही है, नहीं तो सुबह तक तो सुनवाई हो जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जब मामला जाता है तो क्या होता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 19 तारीख से सीधे तारीख दे दिया गया है 23 अप्रैल को। ये तमाम चीजें जो है वो लोगों के जहन में ये बात डालती है कि आखिर इस तरह की कार्रवाई क्यों होती है। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी का इतना बड़ा गुनाह था कि उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया जाना चाहिए था? यही वजह है कि लोग ये कहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल वजह है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने गलत किया है तो यकीनन टी राजा सिंह जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए था।
यति नरसिंहानंद गिरी जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए था। उन तमाम लोगों को जेल में होना चाहिए था जो नफरती बयानबाजी करते हैं। लेकिन एक कुत्ता कह देने पर आप जब मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करते हैं और उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो यकीनन देश की जो तंत्र है, सरकारी तंत्र, चाहे वो अलग अलग तरीके हों गिरफ्तार करने के, उन तमाम चीज़ों से लोगों का भरोसा वाजिबन टूटेगा ही टूटेगा।